विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने कल सूत्र में दिया था कि जैसे कोई सामग्री से सहित अन्य सामग्री एकत्रित कर ली, वस्तु कमा ली, पैसा कमा लिया, धन कमा लिया, लोभ कर रहा है तो वह बाद में उसका फल प्राप्त करता है। लोभी को भी फल प्राप्त होता है। कैसे फल प्राप्त होता है? लोभी लोभी रखा ही रहता है। आपने सुना होगा जब कभी नीचे रमेश घड़ा जैसे वाले घड़ा रख जाते हैं तो फिर क्या होता है, जो चले जाते हैं बाद में घड़ा रख के, फिर वो मालूम चला आपने सुना हो घड़े में सांप मिला है, तो महेंद्र रमेश जी को सांप बना रहे कि आप भी बनोगे? बोले रमेश जी बनेंगे। घड़ा रखेंगे तो बनेंगे, पक्का है। जो धन गाड़ के रखता है ये पक्का मान के चलो, वो मर करके 99% सर्वथा नहीं, क्योंकि हो सकता है घड़ा रखने के बाद त्याग किया उसने बहुत सारा। पहले क्या बैंक नहीं चलते थे, क्या बैंक नहीं चलते थे तो घड़ा रख देते थे। कितना रख लिया पारस जी? कुछ रखा कि नहीं? है ना, रखते जाओ, पर रखना नहीं जोड़ के ज़्यादा। और मैं तो कहता हूँ अपने बेटों को संभालो, कुछ अपने पास रखो और रखते जाओ दान के लिए, क्योंकि हमारे आचार्य लोभी व्यक्ति रखता जाता है फिर मर के सांप बनता है। और सांप बनता है तो ना खाता है, ना खाने देता है, ना दान देता है, ना दान देने देता है। इसलिए कितना क्या करना चाहिए गप्पू भैया, जितना हो सके निकल गया सो निकल गया। अब क्या हो गया, चाहे अशोक ने बोला हो चाहे गप्पू ने बोला हो, निकल गया सो निकल गया। वो हमारे मुंह से निकल गया सो निकल गया। दान दे दिया सो दे दिया। अब तो विकल्प छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम दान नहीं दिलवाते, ध्यान रखना ज्ञानी। क्या प्रकाश जी, हम दान नहीं दिलवाते, हम आपको पुण्य दिलाते हैं, हम आपका पैसा जमा कराते हैं बैंक में। ये लोग समझते नहीं हैं ज्ञानी। शास्त्री जी, हमने आपको दान के विषय में बोला तो समझ लो हमने आपका लिया नहीं। पारस जी, ये चिंटू पिंटू मिंटू खिंटू ये तो सब ले जाएंगे तुम्हारे, पर मैं नहीं लूँगा। मैंने जो आपका लिया, आपसे बोला कोई भी विषय में, और दान आपने दिया, विश्वास करना हमने आपका सुरक्षित कर दिया। आपके घर से उठा करके हमारे पास बैंक है धर्म का, उसमें जमा कर दिया। पुण्य का जब ब्याज बढ़ेगा वो आगे भाव में खूब मिलेगा, तब समझ में आएगा तुम्हें कि महाराज ने क्या किया था। लिया नहीं, इसलिए कभी मत सोचना ज्ञानी, अरे महाराज तो इंद्र के लिए बोल रहे, महाराज तो दान करा रहे, महाराज तो उसके लिए बोल रहे। महाराज नहीं, महाराज बोलते ही नहीं है। हम तो अपना समझ को उपकारी समझ कर तुम्हें पुण्य दे रहे। क्या दे रहा है ज्ञानी? राकेश, अब तो बच्चा कमाने लगा ना, अब तो पुण्य करो। क्या करो? धन करो, दान करो, धर्म करो, बस जोड़ो नहीं। ज़्यादा जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। अशोक जी हैं जोड़ने के लिए, महेंद्र जी शक्कर वाले हैं जोड़ने के लिए, खूब जोड़ने दो उनको। रमेश जी, आप भले घड़ा वाले कहलाते हो, पर घड़ा वाले नहीं, आप तो देने वाले बनो। क्या बनो? देना खूब। देखो एक बात फिर से मैं कह दूं, जिन जिन के पास पैसा है यानियों, क्या जिन जिन के पास, हमारे पद्मचंद जी बैठे चौथ के बड़वारा से, क्या समर्पित भावना से जुड़े सच में। क्या जब भी कोई भी विषय बोलते हैं तुरंत बोले महाराज आदेश, आज्ञा। क्या आज्ञा, आदेश, मतलब तुरंत 1 मिनट भी लगा था सोचने में, क्योंकि ये दान दिया जो कमाया है। मैं हमेशा बोलता हूं जो गरीब हैं, बिल्कुल गरीब, विमल जी, इंदरमल जी, जितने जी हैं,
उनसे पूछो क्या भावना बनाते हैं वो, कि काश मेरे पास इस जैसे होता, पारस जैसे। क्या कहते हैं गरीब लोग तुम्हारे अलोद में, इनके जैसा होता, जिनके पास नहीं, उसकी बात कर रहा हूं मैं भी। इनके जैसे होता तो मैं खूब करता। तो भाई साहब फिर आप क्या सोच रहे हो, उनके जैसे होगा? ऐसा सोचते उनके जैसा होता तो मैं खूब करता। जैसे लोग मालूम क्या करते हैं, महेंद्र जी आपको पता नहीं, बोले महाराज उनके जैसे हमारे पास हो तो ना, शक्कर वालों जैसे, किराना वालों जैसे, मैं तो खूब करता। ये सुनील तो ऐसे ही कहता रहता है, इसलिए पीछे बैठ जाता है। क्या बोले, इनके जैसा होता तो मैं खूब करता। अरे भैया जितना है उसमें से दान करो। हमारे शास्त्रों में लिखा, तुम्हारे पास कितनी कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी है पवन जी, नहीं है तुम्हारे पास पारस जैसे करने की शक्ति, तो आप तो 10 रुपया डाल के आओ गुल्लक में। कोई जरूर नहीं 100 का नोट डालो, कोई जरूर नहीं 1000। इसलिए गुल्लक इसलिए बनी है। गुल्लक क्यों बनी, ध्यान रखना भैया। और गुल्लक का पैसा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुल्लक अधिकांशतः अमीरों के लिए नहीं बनी। गुल्लक अधिकांशतः अमीरों के लिए नहीं बनी, गुल्लक गरीबों के लिए बनी है। उसके पास कुछ नहीं है, 5 रुपया डाल जाए, 10 रुपया डाल जाए, हमारा मंदिर की वेदी में खर्च हो जाए, मंदिर में खर्च उसके लिए बनी है, द्रव्य लग जाए। तो भले उस गुल्लक में लेके फिर मालिक को दे दो, धर्मशाला में लगाओ, लैट्रिन बाथरूम साफ कर दो, अलग विषय है। वास्तविकता ये है कि गुल्लक ठीक है कथनचित, और व्यवस्था की दृष्टि से भी कर सकते हैं कथनचित, पर सत्य है वो गुल्लक एक सामान्य दान मत मानना। कई मालूम चलता है सालों साल नहीं खोलते, कई जगह तिजोरी भर जाती है, फिर चोरी होती है। 6-6 महीना लाखों रुपए निकल रहे, चोरों की दृष्टि आ गई, भैया मंदिरों में खूब मिलता है, जल्दी निकाल लो भाई साहब, लेट नहीं किया करो गुल्लक। क्योंकि विश्वास करना, जो गुल्लक में पैसा होता है, ध्यान रखना सभी जहां जहां के बैठे हों, क्या गुल्लक में जो पैसा होता है वो पसीने का होता है। इन अमीरों का कम होता है। मैंने अमीरों को गुल्लक में डालते हुए कम देखा है, देखा तो है पर कम देखा है। गरीबों को लगभग रोज देखा है, लगभग। उसकी पत्नी की कैपेसिटी है। आप जरूर नहीं 100, 500, 1000 डालो, आप जितना उतना डाल लो, जितनी शक्ति उतना डालो। इसलिए शक्ति के अनुसार दान करो, पर है खूब करो। समझ में आएगा नहीं क्या? कुछ नहीं साथ में जाएगा, ना बेटा साथ देगी, बेटा दे साथ देगा, ना बेटी साथ देगी, कोई भी साथ नहीं देगा। और तेरा बेटा ही तुझमें आग लगाए रे। क्या कहते हो? तेरा बेटा ही तुझमें आग लगाए रे। क्योंकि दान देने वाला कभी भी दरिद्र नहीं होता। दान देने वाला कभी भी दरिद्र नहीं होता। दरिद्री होना हो, अशोक नेताजी जोड़ जोड़ के रखते जाओ गोलू के लिए। और धनवान होना हो तो विश्रांत सागर चरणों में छोड़ते जाओ, एजूबिस। क्या करना है, दरिद्री होना है कि धनवान होना है? बताओ क्या नहीं इंद्रमल जी? धनवान बनना है आगे भाव में, इस भाव में तो जो मिला उसमें मिलेगा। अगले भाव में तुम्हें दरिद्री होना है कि धनवान होना है? बताओ क्या होना है? धनवान होना है, पैसे वाला होना है। वैसे तो ये भावना मत बनाओ, पर मान लो दरिद्री होना हो तो जोड़ते जाओ। कौन क्या कह रहा था? कोई कह रहा था क्या? गप्पू कुछ कह रहे थे हैं? धनवान होने, यही तो मैं समझा रहा हूं। तो धनवान होने के लिए आगे भविष्य में फसल चाहिए। तुम्हारे पास 1 कुंटल बीज है सरसों का अथवा गेहूं, चना, कोई भी, ठीक है ना? 1 कुंटल गेहूं को सुरक्षित रख लो, और सुरक्षित रखने पर समय आ जाए खेत में डाल दो। चिंता मत करो कि मैं मिट्टी में मिला रहा हूं। और 4 महीना धैर्य रखो। कितने महीना? 4 महीना धैर्य रखो। 1 कुंटल सरसों का कितना निकलता राजस्थान में, अलोद में? 20-25 और 30-40 कुंटल 1 कुंटल का। और लेकिन एक बात और सुन लो ज्ञानियों, तुमने 1 कुंटल सरसों डाली, हो सकता है, विश्वास करना, हो सकता है पानी गिर गया, बाढ़ आ गई, सरसों खराब हो गई, ओले गिर गए, तुषार पड़ गई। तुषार को क्या बोलते हैं वहां? तुषार मतलब कुछ और बोलते हैं राजस्थान में, हैं? ठंडी में जब वो पड़ जाता है, पाला पड़ गया,
पाला बोलते क्या बोलते, पाला पड़ गया, सूख गई। विश्वास करना, जमीन में बोया गया बीज, माताओं सुन लो, अपने अपने पति देव को सुना देना, जमीन में बोया गया बीज हो सकता है खराब हो जाए, फसल आने के बाद खराब हो जाए, ओले गिर जाए, पानी गिर जाए, आग लग जाए, फसल काटने के बाद भी खराब हो जाए, फसल गेहूं आदि निकलने के बाद भी कोई चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, पर धर्म के बैंक में डाला गया धन कभी भी ओले पारे नहीं होता, नियम से फसल मिलती है, नियम से। इसलिए दे करके हमें धर्म लाभ लेना ही चाहिए, ऐसा हमारे आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी ने कल कहा था। क्योंकि जो त्याग करता है, बत्तु समगुणाणी सुपत्ति दाणी फलम जहा लब्धि, जैसे वस्तुओं को प्राप्त किया है, धन प्राप्त किया है, तो दान करना ही चाहिए। क्योंकि आपको मैंने 2 लाइन सुनाई थी, शायद उत्तम सोच धर्म के दिन, धन पाया है धन वालो, अशोक महामाया जी, धन पाया है धन वालो तुम बनो दानी, और कुएं से जल ना निकलेगा, सड़ जाएगा पूरा पानी। कुएं से पानी नहीं निकलता है तो सड़ जाता है, और कुएं से जितना पानी निकलता, मैंने सोचा पहले जब छोटा था, मुझे ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं थी, या इतना विवेक नहीं था ऐसा कह दें, मैं सोचता था पानी बोरिंग जब चलती थी, मशीन चला देते थे, कोई बिल्ली गिर गई, कुत्ता गिर गया, कोई भी चीज़ गिर गई ऐसी, और घरा मर गया उसमें, तो फिर उसको पानी निकाला जाता पूरा। मैंने पानी निकाल दे कैसे आएगा? अरे भैया, जितने पानी निकाला जाता है उतना पानी आता है, जितना पानी निकालते जाते। मैं सोचता था पहले, अभी कुछ समय पहले तक से बता रहा हूं, मुझे ज्ञान नहीं था इसका, अंदर की बात बता रहा हूं, शायद ब्रह्मचारी बनने के बाद भी कुएं मंदिर के अंदर रहते थे, या बाहर कभी कभी बाहर देखा तो ढांक देते थे। मैंने ढांक दिया तो क्यों? बोले कचरा चना, मैंने पानी बरसा तो फिर क्या होगा? अंदर देखे मैंने कुआं मंदिरों के, मैंने यार पानी कहां से आता है इसमें, बंद कर दिया। कुएं पहले तो बाहर रहते थे, फिर छत बना दी, मकान बना दिया, मंदिर बना दी, कुछ बन गया, उसी में ढक गया वो, अंदर कुआं है। ऐसे मैंने सैकड़ों कुएं देख चुके, मंदिर के अंदर कुआं, पानी बरसात का कहीं से नहीं आ रहा। कहां से आ रहा भाई साहब रमेश जी? स्रोत होता है, पानी झिर होती है, जिसको बोलते हैं झिर बोलते हैं बुंदेलखंड में, क्या स्रोत होता है पानी का, नीचे ही नीचे बोरिंग होती है, पानी उसमें थोड़ी जाता है बोरिंग में से, बरसात का पानी वो तो नीचे ही शुरू होता है। जितना पानी हम निकालते रहते हैं कुएं से, विश्वास करना झिर के द्वारा अपने आप, स्रोत के द्वारा अपने आप पानी आता रहता है, बोरिंग से पानी निकलता रहता है, मशीन से पानी निकलता रहता है, पानी आता रहता है। ऐसे जितना हम दान देते रहते हैं, हमारे घर से धन निकलता रहता है, अपने आप पुण्य की कमाई से अपने आप आता रहता है, क्योंकि पुण्य का स्रोत बना रहता है, इसलिए देते रहना चाहिए। ऐसा हमारे आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी ने हर ग्रंथ में दान की, जब विषय रैण सर्व दान की चर्चा विशेष है। मैं भी सिरसागंज में था, संभव तो सिरसागंज में ही रैणसार की वाचना की थी चतुर्मास में, क्योंकि मुझे श्रावक की दृष्टि से और साधु की दृष्टि से उसमें दोनों विषय हैं। और श्रावकाचार्य के में मतलब चरणानुयोग ग्रंथ में रैणसार हर साधु हर श्रावक पढ़ ही लेना चाहिए। श्रावकों को, कंजूस श्रावकों को तो पढ़ते ही रहना चाहिए। किसको? कंजूस श्रावकों को, जिनके पास खूब माल है, ट्रकों के ट्रक उतर रहे रोज सफेद सफेद दानों के, तेल गुड़ ले कमाई ले धड़ाधड़ सुबह से। पूछो भाई साहब क्या हो गया था? बोले महाराज ऐसे लोग हैं जो भी सो रहे होंगे, 4 बजे गाड़ी आ गई, उतारना है, चला भैया तू चला जा, गाड़ी उतार रहा है, एक गाड़ी आ गई, फिर दूसरी गाड़ी आ गई, अब क्या करें? 4 बजे उठा, नींद आ रही, अब मैं तो सो रहा हूँ घंटा 2 घंटा के लिए, 6 बजे बता फ्री हुआ, सो गया, अब उठेंगे 9 बजे, सो नहाएंगे धोएंगे, मंदिर दर्शन करेगा तो ठीक, नहीं तो खाएंगे, फिर दुकान की चाबी ली, दुकान में पहुंच गए। ये जिंदगी है क्या? हाँ, अरे भैया जोड़ो नहीं ज्यादा, त्याग करो, त्याग ही धर्म में श्रेष्ठ। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा जितना जोड़ोगे उतना तुम्हारा खराब होगा, और जितना दोगे उतना तुम्हारा अंग लगेगा। कहा है आपने एक दिन बताया था शायद, एक धन की विशेषता है, खाओगे पियोगे, राकेश मुमुक्षु, खाओगे पियोगे अंग लगेगा, जोड़ोगे रखोगे जंग लगेगा, और दान करोगे संग चलेगा। बताओ क्या करना है? अंग लगाना है कि जंग लगाना है कि संग ले जाना है? राकेश जी क्या करना है?
अंग लगाना, संग लगाना, जंग लगाना। लक्ष्मी नारायण को साथ जंग लगाना। क्या करना है? देना नहीं, संग ले जाना है। हमें नहीं देना, हमें नहीं चाहिए। हाँ, दान देना है। क्या करना है? और दान दिया हुआ दान संग चलेगा। इसलिए जितना देते जाओगे उतना संग चलेगा। जोड़ते जाओगे महामाया जैसे जंग लगेगा, अंग नहीं लग पाएगा। इसलिए कम से कम ना दे पाओ तो एक बात और सुन लो, कम से कम खाई लो अच्छे से। भाई साहब ऐसे लोग हैं सस्ती सब्जी लाते हैं। भिंडी महंगी है तो भिंडी नहीं आएगी घर में, तुरई से काम चलाएंगे। और तुरई महंगी है तो तुरई सूखेंगे नहीं, लौकी से काम चलाएंगे। और लौकी नहीं है, महंगी है, बोले महाराज बहुत से लोग आलू इसलिए खाते हैं, अच्छे लगते इसलिए नहीं, बहुत से लोग आलू इसलिए खाते हैं सस्ते आते हैं और हर सब्जी में सेट हो जाते हैं और पानी में सैला जाते हैं। सैला मतलब क्या बोलते, बढ़ जाते, मतलब पानी डाल दो काम बन गया। टमाटर डालो, 4 लोग 1 किलो आलू में भाई साहब पूरा परिवार खा जाए। 1 किलो आलू में, क्यों बता, मुझे पता नहीं बाकी। 1 किलो आलू में टमाटर डालो, भिंडी, किस में आलू पराठे, आलू गोभी, आलू मटर, आलू छोले, अब पता नहीं जो बनाना चाहो आलू के, आलू टिकिया, आलू चिप्स और क्या क्या बनता। अशोक जी का आलू मन आ गया आज। ओ महाराज प्रशंसा करी, मजा आ गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश,